बन गया खाना? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ठीक है। पूछोगे भी नहीं क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी सो गई। सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, लेकिन जैसे ही जगेगी ना, जीना मुश्किल कर देगी। सारा दिन क्या क्या खत्म। ए राजा जी ए करे तराहल हाजर। खाने में क्या बना रही हो? अरे बना रही हूँ। क्या हो गया भाई, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ लग रहा है? अरे यार, छोटी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, ये वाला रिश्ता भी टूट गया। रिश्ता टूट गया? लेकिन क्यों? अरे लड़का एक नंबर का आवारा लफंगा निकला। आवारा लफंग? एक सेकंड, लड़का तो अमेरिका में रहता है ना? और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे घर से तो कोई कभी बाहर गया है नहीं। हाँ। फिर तुम्हें कैसे पता कि लड़का आवारा और लफंगा है? अरे हमने उसकी जन्म कुंडली निकलवाई थी, 36 के 36 गुण मिलते हैं छोटी से। यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो और मैं हमेशा गलत। इसमें सोचना क्या है, आप हमेशा गलत ही होते हो। हाँ वही तो, अगर मैं कहूँ कि तुम सही हो तो क्या मैं गलत हूँ? बोलो, मैं गलत हूँ क्या? मुझे नहीं पता। ये लो भाई तुम्हारी सब्जियां। मैंने आपको मैसेज किया था, आपने देखा नहीं। कोई सब्जी वब्जी रह गई क्या? अरे नहीं यार, मैंने आपको आई लव यू लिख के भेजा था, पर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। कहाँ आया देखो, कोई मैसेज आया तुम्हारा? अरे गूगल पे में चेक करो ना। गूगल पे में? ये तो तुमने मुझे 143 रुपीज भेजे हैं। 143 रुपीज नहीं है, 143 है। आई लव यू। अब फटाफट से आप भी मुझे आई लव यू 2 लिख के भेज दो। मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। मैसेज नहीं, मैंने कैसे भेजा है आपको? तुमने 143 रुपीज भेजे हैं हाँ, तो मैं आई लव यू 2 लिख के भेज रहा हूँ ना। अब आप मुझे लिख के भेजो 1432 आई लव यू 2। तुमने मुझे 143 रुपीज भेजे हाँ। हैं और अब उसका मतलब है आई लव यू। अब मैं तुम्हें 1432 मतलब 1432 रुपए भेजू, जब इसका मतलब होगा आई लव यू 2। हाँ, लिख के भेजो, मुझे नहीं पता। देखो अभी। संडे को सुबह 10 बजे तक अगर आपके घर वाले आपको सोने देते हैं तो या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। ढीला छोड़ो एकदम। आया मजा? बहुत अच्छी मसाज करते हो। वैसे एक बात बताओ, हाँ? शादी से पहले और शादी के बाद तुम्हारे प्यार में क्या फर्क आया है? शादी से पहले मैं तुम्हें बेपनाह चाहता था और अब? और अब मैं तुमसे पनाह चाहता हूँ। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे, तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है, तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल, मैं दूल्हा हूँ। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। आज शिक्षा में भारत भले ही पीछे हो, पर वो रील बनाने में वर्ल्ड चैंपियन है। बेबी मेरा फोन है। तो मैं चेक कर रही थी ना। कंपनी का मैसेज है। हाँ तो मैं कंपनी का मैसेज चेक कर लूंगी तो कुछ हो जाएगा। मुझे शक की बू क्यों आ रही है? मैंने तो तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं किया। एक काम करो, आज आप मेरा फोन चेक ही कर लो और मैं आपका कर लेती हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप ही चेक करती हूँ। तो गया बेटे। इंस्टाग्राम पे तो जरूर कुछ होगा ही होगा। स्नैपचैट बस
पड़ गई कलेजे को ठंडक, कर दी ना अपने पति की बेइज्जती। सही कहा है किसी ने, अगर पति शरीफ हो, लॉयल हो, तो दुनिया ना उसकी कीमत नहीं समझती। आपके मैसेजेस बज रहे हैं। हेलो, देख लो ना। गूगल पे नोटिफिकेशन है, शायद आपकी कोई पेमेंट आई होगी, आप काम कर लो। ये अपना फोन ले जाओ, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है, मुझे फोन चेक करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है गूगल पे वालों ने मैसेज का ऑप्शन दिया। सुनो, जल्दी से एक गिलास पानी दो, मुझे जाना है। तुम खुद ले लो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे नवरात चल रही, गरबा देखने जाना है। तुम हर वक्त शक करती रहती हो। रुको जरा, सब्र करो। लो पानी पियो, मैं झट से तैयार होती हूँ। क्या बात है, आजकल बड़े फोन आ रहे हैं तुम्हें लड़कियों के। अब किस चुड़ैल का फोन है? नमस्ते सासू माँ। कुछ नहीं, बस नेहा आपको याद कर रही थी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हो? अपने पड़ोसन की बेटी हुई है। तो ये तो खुशी की बात है। वो कितनी लकी है कि उसकी इतनी जल्दी बेटी हो गई। और बताओ, एक मैं हूँ जिसके 20 साल तक कोई औलाद ही नहीं हुई। 20 साल तक औलाद? हमारी शादी तो अभी 3-4 साल पहले ही हुई है। अरे वही तो कह रही हूँ कि जब 21वीं साल में मेरी शादी हुई, उसके बाद ही तो हमारा बेटा हुआ। डॉक्टर साहब, बहुत टेंशन रहता है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। अरे रात को टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, टेंशन को मायके भेज दे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आपको अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद रहना है, जिसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और ऑप्शन बी, अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरात्र में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। सुनो जी, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, तो तुम मेरे लिए कौन सा व्रत रखते हो? मैं मौन व्रत रखता हूँ। स्किन कलर का सूट मंगाया था मैंने तुमसे, और तुम लाए क्या हो? ये ब्लैक कलर का सूट। एक काम नहीं होता है तुमसे ढंग से। लेकिन बाबू, जब तुमने मुझसे स्किन कलर के सूट के लिए कहा था, उस टाइम तुमने मेकअप भी तो नहीं किया हुआ था। क्या हो गया, टेंशन में क्यों लग रही हो? छोटा सा मेरा जान। यार वो मैंने ना एक 7,000 का सूट। कुछ मत बोलो, टेंशन में ही रहो। सुनो, बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ ही रह सकती। आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अबे अब क्या कर दिया मैंने? पिछले 1-1.5 हफ्ते से तो मैंने तुम्हें कोई लड़ाई का मौका भी नहीं दिया। अब क्या गलती हो गई मुझसे? यही साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। भाई अरेंज मैरिज ठीक रहती है या लव मैरिज? करेला चाहे उबाल के बनाओ या तलकर, रहेगा कड़वाई। अरे आज की औरतों का यही हाल है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर ननद आएंगे तो मुंह बनाऊंगी। जो औरत 5 मिनट में आपकी बात मान जाए वो होती है आपकी माँ, जो 15 मिनट में मान जाए वो होती है आपकी बहन, और जो आधे घंटे में मान जाए वो होती है आपकी बेटी, और जिसे बार बार समझाने पे भी समझ ना आए वो होती है बहरी। ऐसे बात बात पे बीवी को बीच में मत लाया करो, है ना? बाकी आप समझदार हो। आ गए? पीली? नहीं थी तुम्हारी? अरे नहीं पी भाई। अच्छा बताना जरा, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 12 में 5 कम। 7 बज रहे हैं। हाँ तो मैंने भी तो वही बोला। 12 में से 5 गए तो कितने बचे?
मैं नशे में हूँ कि तुम? तुमसे तो कोई बात ही करना बेकार है। इससे अच्छा तो मैं अपनी मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ। अपने मम्मी पापा की धमकी किसे दे रही हो? तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ेगा भी क्यों? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। हाँ ठीक है। हेलो जानू, मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रही होगी और मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की। जब इतना ही मिस कर रहे हो तो अभी लड़े क्यों मुझसे? मैं घर नहीं जाती। इसे ही कॉल लग गई। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ वापस। अब इतना भी मिस नहीं कर रहा हूँ। जब घर गई हो तो 2-4 दिन रुक के आना। ये इंस्टाग्राम भी मुर्गियों के अंडे जैसा हो गया। हर 1 मिनट बाद इसे खोल कर देखना पड़ता है कि साला कोई अंडा तो नहीं दिया है। सुनो, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं। अरे चावल से 2 पत्थर नहीं निकाल सकती। अरे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, तो तुम 2-4 पत्थर नहीं चबा सकते? बीबी भी कोई त्योहार से कम नहीं होती। हर 2-3 दिन में उसे मनानी ही पड़ती है। एक अंधा लड़का लड्डू लेके आया, बोला भाभी लड्डू ले लो। तो भाभी नहा रही थी, तो ये सोच के वो बाहर आ गई, ये तो अंधा है, इसको क्या दिखेगा। तो बोली किस खुशी में? लड़का बोला मेरी आंखें ठीक हो गई इस खुशी में। सुनो, तुम 1 घंटे से मैरिज सर्टिफिकेट को क्यों देख रहे हो? अरे पागल, मैं एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, सालों ने लिखी नहीं है। सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है, कृपया अपने पतियों की कमियों पर उन्हें न कोसे। हो सकता है इन्हीं कमियों की वजह से उनको अच्छी बीवी न मिल पाई हो। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। यार 1 गिलास पानी देना जरा। प्यास लगी है? प्रभु नहीं, गला चेक कर रहा था कहीं लीक तो नहीं है। आजकल बरसात को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम पुरखों को पानी दे रहे हैं या पुरखे हमें पानी दे रहे हैं। दोस्तों, अगर भीड़ में अलग दिखना चाहते हो तो आप अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दो।